श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय। जय श्री गणेश। भगवान शंकर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के कार्यों के संबंध में बताऊंगा। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव की षोडश विधि से पूजा की जाती है। अशोक, मालती, मदन, कोसुम्ब, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित द्रव्य, पौष्टिक जन्य द्रव्यों तथा दूसरे वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुखरोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल का चूर्ण, लौंग, इलायची, नारियल के बारीक टुकड़े, केसर और कपूर डालनी चाहिए। ऊपर से चांदी का वर्क लगाना चाहिए। ऐसे पान को शंबरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। मोमबत्तियों से आरती कर पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों का उच्चारण कर प्रार्थना करनी चाहिए। आप वसंत ऋतु के निमित्त मात्र हैं। आपके मनोरंजन के लिए इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान से च्युत होने के डर से इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, सुर प्रभु, मल्याञ्चल संभूत चंदन तथा अग्रु से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा की मलय वायु आपकी सहायिका है। हे काम मदन, इस संसार में बिरले ही जितेंद्रिय मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। हे कामदेव, आप इस पूजा से प्रसन्न हों। श्रावण शुक्ल त्रयोदशी के दिन कामदेव अर्चित हो जाने से प्रवृत्ति मार्ग लंपट जीव को आप अत्यधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्ति मार्ग में लगे हुए निरत जीव के कामरूपी विकार को हर लेते हैं। तो भक्तों, आज हम भगवान शिव के अवतारों में से नंदी अवतार के बारे में सुनेंगे। भगवान शिव का अगला अवतार है नंदी अवतार। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ नंदी बाबा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे देश में, दुनिया में कोई भी ऐसा शिव मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ पर नंदी बाबा ना विराजमान हों। नंदी बाबा को भगवान शिव के गणों में सबसे प्रमुख गण माना जाता है। उन्हें भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। भोलेनाथ के नंदी अवतार की कथा शिलाद मुनि से जुड़ी है, जो कि बहुत बड़े तपस्वी और ब्रह्मचारी थे। उनके मित्र देवों को आशंका हुई कि इस प्रकार यदि शिलाद मुनि ब्रह्मचारी बने रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, तो संभवतः उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि शिलाद मुनि गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने देवराज इंद्र को तपस्या से प्रसन्न कर लिया और जन्म और मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान प्राप्त करना चाहा। देवराज इंद्र ने इसमें असमर्थता प्रकट की और कहने लगे, हे शिलाद मुनि, यदि तुम वरदान चाहते ही हो तो भगवान शिव को प्रसन्न करो और वही तुम्हें यह आशीर्वाद दे सकते हैं। तब देवराज इंद्र के कहने पर शिलाद मुनि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। वे चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान शिव के समान ही मृत्युहीन और दिव्य पुत्र हो। तब भगवान शिव ने स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान उन्हें दिया। कुछ समय के बाद भूमि जोतते समय शिलाद जी को एक बालक मिला। शिलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। उससे बड़ा होता देख भगवान शंकर ने मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि शिलाद मुनि के आश्रम में भेजे, जिन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की कि नंदी तो अल्पायु है। नंदी को जब यह ज्ञात हुआ तो वे महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। भगवान शिव नंदी जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया और वरदान दिया कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु से, भय से मुक्त अजर अमर हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जरा, जन्म और मृत्यु किसी से कोई भय नहीं होगा। भगवान शंकर ने देवी उमा की सहमति से संपूर्ण गणों
गणेशों और वृद्धों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी जी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ नंदी जी का विवाह हो गया। भगवान शंकर का वरदान है कि जहाँ पर भी नंदी जी का निवास होगा वहाँ भोलेनाथ जी का भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने नंदी जी की स्थापना की जाती है। नंदी बाबा की यह भी इच्छा थी कि वे महादेव से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते थे। वे चाहते थे कि जहाँ पर भी भगवान शिव जाएं, वे भी उनके साथ चलें। तब भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में अपना लिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव नंदी बैल पर ही सवार होकर भ्रमण किया करते हैं। पुराणों में एक और कथा मिलती है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ और भगवान शिव सृष्टि की रक्षा करने के लिए जब उस विष का पान करने लगे तो विष का पान करते समय धरती पर उस विष की कुछ बूंदें गिरी। कहीं उन बूंदों से धरती का विनाश न हो जाए, यह देखकर और इस बारे में चिंतित होकर नंदी बाबा ने विष की उन बूंदों को चाट लिया। क्योंकि नंदी बाबा को भगवान शिव से ही यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। कहा जाता है कि तब से भगवान शिव नंदी बाबा को और भी प्रेम करने लगे और उन्हें अपने साथ रखने लगे। नंदी बाबा के बारे में कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि जब भगवान शिव के अवतार नंदी का राक्षस रावण ने अपमान किया तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण वापस लौट रहा था तो वह थोड़ी देर कैलाश पर्वत पर रुका था। वहाँ भगवान शिव के पार्षद नंदी के कुरूप स्वरूप का उसने खूब जमकर उपहास किया और उनका मजाक उड़ाया। तब नंदी बाबा ने क्रोध में आकर रावण को यह श्राप दे दिया कि मेरे जिस पशु स्वरूप को देखकर तू इतना हंस रहा है, मेरा उपहास कर रहा है, जा उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और यह हम सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो उनकी सेना में वानर, भालू, जामवंत सहित बहुत सारे जानवर भी थे, जिनके कारण ही भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज आपने श्रावण मास में नंदी अवतार की कथा सुनी है। जय हो नंदी बाबा की, जय हो नंदीश्वर भगवान की। यह श्रावण मास महात्म्य का अध्याय समाप्त हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।